अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब्जी मंडी में काम करना एक साइंस है। अगर आप इस साइंस को समझ लेते हैं, उस प्रोसीजर को समझ लेते हैं जिस पर काम किया जाता है, तो दोस्तों यकीन करें आप 1 घंटे में 4 से 5 हजार रुपया कमा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है इस बिजनेस को करने का। इस कारोबार में बहुत ही ज्यादा पैसा है अगर आप इस काम को समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस कारोबार में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सब्जी मंडी में काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो कम से कम अगर आप 3 घंटे भी काम करते हैं तो 4,000-5,000 रुपया बआसानी कमा सकते हैं। तो दोस्तों बाकी सारा दिन आपके पास फ्री है, उसमें आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगी कि सब्ज मंडी में आप काम करके किस तरह से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सब्ज मंडी में काम करके किस तरह से अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। और 3 घंटे काम करने के बाद आपके पास पूरा दिन पड़ा है और उसमें अगर आप कोई और काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई दुकान बना सकते हैं या फिर कोई जॉब वगैरह भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, इसको सिर्फ समझने की देर है। सब्जी मंडी का अगर आपको तरीकेकार समझ आ जाता है, अगर आप सारा कुछ समझ लेते हैं कि किस तरह से वहां पर काम करते हैं, आप ये सारा प्रोसीजर अगर आप समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूरी एक साइंस है और इस साइंस को समझने के लिए तजर्बा हासिल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको कुछ दिन लगाने पड़ेंगे, कुछ वहां पे आपको विजिट करना पड़ेगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा किस तरह वहां पर काम किया जाता है और किस तरह उनका डील करने का तरीका है, किस तरह उनके बोलचाल का तरीका है, किस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं कि जब कोई माल आता है किस तरह से वो माल को रिसीव करते हैं, वहां पर वो किस तरह से बेच रहे होते हैं, वहां पर वो किस तरह से बेच रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपको वहां पर विजिट करना पड़ेगा, मुख्तलिफ लोगों को मिलना पड़ेगा, रेडी वालों को भी मिलना पड़ेगा, वहां पर कुछ लोग फट्टे लगाकर बैठे होते हैं उनको भी मिलना पड़ेगा, वहां पर कुछ लोग बोली लगा रहे होते हैं उनको भी मिलना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका क्या है, किस तरह से उनका बिहेवियर होता है कस्टमर के साथ या बाहर से जो किसान होते हैं जो ट्रकों पे सामान लेकर आते हैं, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अगर आप 10-15 दिन वहां पर विजिट करते हैं तो ये सारे काम की आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये तजर्बे के बगैर आप इस काम को नहीं कर सकते। आप तजर्बा हासिल करें तो फिर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगी और आपको बहुत आसानी के साथ सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा और फिर जब आप उस काम को शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको उसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। तो किस तरह से आपने शुरू करना है, 10-15 दिन आपने वहां विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी आइटम से ये काम शुरू करना है। जब आप वहां पर अच्छी तरह विजिट कर लेंगे, लोगों के बिहेवियर को देखेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी आइटम से काम शुरू करना है। अगर आप फ्रूट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि फ्रूट में कौन सा फल लॉन्ग चलता है, जो कि 2-3-4 दिन पड़ा भी रहे तो वो खराब नहीं होता, तो वो फ्रूट आपने लेना है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने सेब का काम करना है कि अब मौसम भी सेब का है, ये चीज़ ऐसी है, तो ये 2-3 दिन तक अगर पड़ी भी रहे तो ये खराब नहीं होती। और अगर सर्दियों का मौसम है तो इसमें और भी ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो आपने सेब का काम करना है। अब आपने क्या करना है, मंडी का जो टाइम होता है वो फजर टाइम शुरू हो जाती है। लोग अपने ट्रक लेकर, अपनी ट्रालियां लेकर, अपना माल लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पे उनका एरिया मुख्तलिफ बना होता है जहां पर वो सारे ट्रक या ट्रालियां लेकर लाइन में लग जाते हैं। वहां पे फिर बोलियां शुरू हो जाती हैं, वो जो भी चीज लेकर आए होते हैं उनकी बोलियां लगती हैं। जिन लोगों ने वहां पर स्टॉल लगाया होता है, जो वहां पर काम कर रहे होते हैं, वो भी खरीद रहे होते हैं। जो दूसरे शहरों और दूसरे इलाकों से आए होते हैं वो भी वहां से माल खरीद कर ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट कस्टमर आ रहे होते हैं तो वो वहां से खरीद लेंगे तो उन्हें चीजें सस्ती मिलेंगी। अगर वहां पे मंडी में लोग बाद में बैठते हैं, वहां पे स्टॉल लगा लेते हैं, फट्टे लगा लेते हैं और इन्हीं लोगों से माल लेकर बेच रहे होते हैं,
वो डायरेक्ट अपना माल लेकर ट्रकों में नहीं बेच रहे होते, वो यहाँ पर रख कर बेच रहे होते हैं ताकि वो थोड़ा सा प्रॉफिट और ज़्यादा कमा ले। तो कुछ लोग वो भी होते हैं, लेकिन जो माल किसान बाहर से लेकर आते हैं वो सारा वहाँ पे बेचकर वो चले जाते हैं। फिर बाकी काम जो आगे दुकानदार है तो समझ लें उनका शुरू हो जाता है। वहाँ पर आपने देखना है कि कहाँ पे बोली सस्ती लग रही है और कहाँ पे चीज़ अच्छी है, तो वहाँ पे आपने चीज़ भी देखनी है और वहाँ पे बोली में हिस्सा लेना है। फर्ज करें एक पेटी आपको मिल रही है सेब की 600 रुपये में, तो वो आपने देखना है कि चीज़ अच्छी है और सस्ती लग रही है, वहाँ से आपने खरीद लेनी है। आपने काम छोटे लेवल से शुरू करना है। मिसाल के तौर पर आपने 15 पेटियाँ ले ली हैं और वहाँ पर आपने स्पेस देखनी है। तो वहाँ पे आपने देखा भी होगा कि लोग कहाँ पे रख कर इसको सेल करते हैं और कितना उनको एक दिन का मुनाफा होता है, क्योंकि मंडी में लोग अड्डे के स्टॉल लगाने के पैसे भी लेते हैं कि कौन सी जगह आपको अच्छी मिलेगी और कहाँ पे कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी आप स्पेस देंगे उसी हिसाब से आपको डेली के पैसे भी देने पड़ेंगे। तो वो स्पेस भी आपने देख ली है, वहाँ पे आपने अपनी पेटियां रख लेनी है और फिर आपने अपने कस्टमर बुलाने हैं। वहाँ पे आपको बोली लगानी पड़ेगी, बोली लगाएंगे वहाँ पे कस्टमर आपके आएंगे। अब आपने 300 रुपया कम से कम पर पेटी रखना है। अगर हम 300 रुपया भी नहीं रखते हैं, 200 पर पेटी प्रॉफिट रख के, तो आपने उसको बेचना है। तो दोस्तों अब 15 पेटियां आपने ली हैं, मेरा ख्याल है कि वो आपकी 1 घंटे के अंदर सेल हो जाएंगी। तो आपने 200 रुपये प्रॉफिट रखा है तो 3000 रुपया आपका पक्का प्रॉफिट इसमें से निकल आएगा। अब आपको 2 घंटे लगे हैं, 3 घंटे लगे हैं सुबह आने में और यहाँ पर रखकर सेल करने में, और अगर 3 घंटे आप लगाते हैं सेल करने में तो 3 घंटे में आपने 3000 प्रॉफिट कमा लिया है। तो तकरीबन 1 महीने का 1 लाख आपने कमाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों जिस तरह आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा आप वैसे वैसे इस काम को बढ़ाते जाएंगे। मेरा मशवरा है आप इस काम को ज़रूर शुरू करें, इस काम में बहुत मुनाफा है, ये सारा साल चलने वाला कारोबार है। तो दोस्तों इस कारोबार से आप 1 महीने का 1 लाख से 1.5 लाख आसानी के साथ कमा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।